दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में ब्लड ग्रुप बताएंगे। ठीक है, ब्लड के बारे में हम बता दिए, ब्लड क्लॉटिंग बता दिया, ब्लड ग्रुप बताना है। ब्लड ग्रुप देखेगा, ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। ठीक है, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह। सबसे पहले इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसकी जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, वो कार्ल लैंडस्टीनर है। कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये जो खोज किए थे 1900 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1900 में किए थे। और इसके इसके इसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है, ब्लड ग्रुप की जो ग्रुप की जो भिन्नता होती है, मनुष्य में जो ब्लड की जो भिन्नता होती है, वह ब्लड के आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ब्लड के जो डिफरेंट होता है, ब्लड में जो डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, भिन्नता होती है, वह आरबीसी में एक ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइको नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइको नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन बोलते हैं। इसको हम एंटीजन बोलते हैं। ये एंटीजन ब्लड में दो प्रकार का होता है। एक एंटीजन ए होता है। ठीक है, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। ठीक है, जब अगर ब्लड में किसी ग्रुप में अगर एंटीबॉडी नहीं रहता है, तो इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट एक प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ये भी जो है ना, दो प्रकार के होता है। ये भी एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। ठीक है, इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है, ए और बी होता है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ग्रुप का निर्माण करता है, वो एंटीजन के आधार पर ब्लड का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है ना, इसके आधार पर ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। किसके बारे में? 4 भागों में। एक होता है ब्लड ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। दोनों ये होता है ए बी और ए बी और ओ होता है। ठीक है, और ये एंटीजन के आधार पर बांटा जाता है, एंटीबॉडी। अब देखिए, ये जो है ब्लड ए में एंटीबॉडी, एंटीजन क्या क्या रहता है हम बताते हैं। देखिए, ब्लड में जो है एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी, ये दोनों सेम नहीं रह सकता, ये डिफरेंट रहता है। इसका कारण है, जब हम ब्लड ग्रुप की पहचान करने के भी तरीका बताए, जैसे डॉक्टर लोग जो पहचान करता है, कैसे करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और उस तरीके से क्यों ये एक साथ नहीं रहता है। ये अगर एक साथ रहता है तो ब्लड में क्या करते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ बना देता है, जिसमें चिपचिपा पदार्थ में हो जाने के बाद चिपचिपा पदार्थ बना लेता है, जिससे आरबीसी नष्ट हो जाता है। ब्लड का क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं होता है। इसलिए जो रक्त ट्रांसफर किया जाता है, तो इन बातों को विशेष ध्यान देकर के ही रक्त किसी के ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी, अब हम बताते हैं कि रक्त ए और बी में, रक्त ग्रुप ए में
ग्रुप ए में जो है एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी ग्रुप ए में जो है एंटीजन ए रहता है, ग्रुप ए में एंटीजन ए रहता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी रहता है, क्योंकि ये दोनों सेम सेम एक साथ नहीं रह सकता है। बताया है ना कि दोनों अगर सेम रहने के बाद क्या होता है कि चिपचिपा टाइप का पदार्थ बना लेता है और इसे क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाता है। अब ये ग्रुप ए हो गया जिसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। ग्रुप बी में क्या होता है, ग्रुप बी में एंटीबॉडी एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है, ठीक है। अब ग्रुप जो है ए बी, ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं रहता, एंटीबॉडी जो है नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, ठीक है, कोई एंटीबॉडी जो है नहीं रहता है। अब ग्रुप ओ है, ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है, ठीक है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। तो ये ग्रुप ए बी चार ग्रुप है। अब इसको जो है हम पहचाने हैं कैसे, देख बताते हैं जी। डॉक्टर लोग जो है ना ब्लड ग्रुप को कैसे पहचान लेता है, आप इसे खुद समझ सकते हैं, खुद भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो ए लिखते हैं आप इस तरीके से ए लिखते हैं, तो इस तरीके से जो है ग्रुप ए में ब्लड रहता है। जब इस तरीके से जो है ब्लड में निकलता है, देख डॉक्टर क्या करता है, दो कांच, शीशे की दो कांच लेती है, दो कांच लेती है और उसमें ब्लड की बूंद गिरा देता है, ठीक है, ब्लड की एक दो बूंदे उस पर गिरा करके दोनों शीशे से उसको पॉलिश करके और क्या करते हैं उसको दोनों को अति करके माइक्रोस्कोप की सहायता से देखता है, सूक्ष्म जीव की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी आकृति दिखाई देती है, तो ये ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ये तो एंटीजन इस तरीके से होता है। एंटीबॉडी इसमें जो होता है ऐसे होता है, कर्व वी की एकदम कर्व कर्व टाइप का इस तरीके से एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ये ब्लड ग्रुप ए होता है, इसमें एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। ये ग्रुप ए हो गया। ये ग्रुप बी जो होता है, ग्रुप बी में जब बी लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी दिखाई देता है, ठीक है। ग्रुप बी में इस तरीके से भी ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पहचान है इसमें, एंटीजन जो है ऐसे होता है,
कैसे पाया जाता है कि एक कर्व की तरह होता है, ये ट्रिंगल ए की तरह होता है। जब इसमें इस दोनों ये इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है, ठीक है। और ग्रुप ए बी का जो होता है उसमें दोनों पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, सिर्फ एंटीजन होता है। ये ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ग्रुप ए बी में ए बी जो है दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ग्रुप ओ जो होता है सिंपल रहता है, ठीक है, एक सिंपल सी रहता है। इसमें जो है एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें बोथ ए और बी दोनों होता है। इसमें बी ग्रुप होता है। तो ये हो गया आपको, इस तरीके से आप अपने भी ब्लड ग्रुप का जो है जांच कर सकते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप की पहचान हो गई, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप में एक RH फैक्टर भी खोजा गया था, उसको हम अभी बताते हैं। ब्लड ग्रुप ए और बी और ए बी और ए बी और ओ, ठीक है। इसमें ए बी ब्लड ग्रुप को जो है हम कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को हम सर्वग्राही बोला जाता है, सर्वग्राही, ठीक है। सर्वग्राही मतलब रिसीवर होता है, ये रिसीवर होता है, ठीक है। ये सभी प्रकार के ब्लड को ले सकता है। ओ को जो है ना सर्वदाता बोला जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ए बी जो है ना सभी प्रकार के ब्लड को ले सकता है और ओ जो होते हैं सभी प्रकार के ब्लड को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। जिसके पास अगर ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो हर एक व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है, ए बी सर्वग्राही होता है, वो किसी का भी ब्लड अपने ग्रुप में ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन और क्या कहते हैं, दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन होते हैं, ठीक है। एंटीजन दोनों होते हैं और इसमें जो है एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है। तो इसमें ओ जिसके पास ओ ग्रुप है वो बीमार कम पड़ता है और ए बी वाले व्यक्ति को है जो बीमारी थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सर्वग्राही हो जाता है, ये सर्वदाता हो जाता है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप का सब बता दी। इसमें एक रिसस बंदर की खोज करके RH फैक्टर भी खोजा गया था, ठीक है। उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। RH फैक्टर जो है, इसमें RH फैक्टर, ब्लड में RH फैक्टर को भी खोजा गया था। इसमें जो है विनर वैज्ञानिक जो थे, विनर जो थे, इन्होंने क्या किए, रिसस नाम के बंदर को लिए। किसके? रिसस, रिसस नाम के बंदर को लिए और उसमें जो है उन्होंने उनके ब्लड को जब देखा, क्या कहते हैं उसको, ब्लड को जब निकाल कर ले आया तो क्या देखा कि उस ब्लड में जो है सारे रिसस नाम के बंदर को क्या सारे ब्लड को ले आया और उसकी जो ब्लड के जो है ग्रुप को चेक किया। तो उसमें क्या उनको भिन्नता दिखाई कि वे जो है उनमें ब्लड ग्रुप ए भी दिखाई दिया, बी भी दिखाई दिया, लेकिन उसके अलावा उसमें एक और चीज दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप जो है, जब उन्होंने ब्लड ग्रुप की जांच की तो इस तरीके से उन्हें दिखाई दिया। तो ये इसने बोल दिया कि ब्लड ए ग्रुप है। उसके अलावा
इसमें जो है चिपटा चपटा प्रकार का जो है, चपटा टाइप का, इस तरीके से जो है इस चीज को भी उन्होंने देखा। इसके देखने के बाद जो है उन्हें कहा कि इस रिसस प्रजाति के जो बंदर है उसमें सब अलग प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे चीज को देखा तो उन्होंने RH फैक्टर पॉजिटिव नाम दे दिया, ठीक है। ये जब इस टाइप का चिपटा हुआ पदार्थ उसे उन्हें दिखाई दिया, ठीक है, तो उन्हें RH फैक्टर नाम दे दिया, क्योंकि रिसस नाम के बंदर में ये रिसस में RH से लिखा, उसी के दो अक्षर लेकर के रिसस नाम के से पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो जिनमें दिखाई दिया उनको पॉजिटिव कर दिया, जिनमें नहीं दिखाई दिया उनको निगेटिव कर दिया, RH निगेटिव कर दिया। तो अगर आप जिसके मतलब कि RH फैक्टर RH पॉजिटिव है, तो अगर किसी व्यक्ति को RH पॉजिटिव है तो उन्हें RH पॉजिटिव ही देना चाहिए। RH पॉजिटिव है तो उन्हें RH पॉजिटिव ही ब्लड को देना चाहिए। अगर RH पॉजिटिव है तो उन्हें RH निगेटिव नहीं देना चाहिए। ये देना चाहिए और ये नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि एक बार में तो उतना मात्रा नहीं रहता है। एक बार अगर देने के बाद किसी व्यक्ति को RH पॉजिटिव की उतना मात्रा नहीं रहता है तो उसकी बॉडी जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण वो बच जाता है। लेकिन दूसरी बार जब इसको डोनेट किया जाता है तो क्या होता है, रक्त को मार जाता है, रक्त मर जाता है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकता है। तो RH पॉजिटिव RH फैक्टर क्या होता है कि ब्लड RH पॉजिटिव है जिसके पास, उसको RH पॉजिटिव ही देना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव देना चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो होता है O पॉजिटिव होता है, उसको डोनर बोला जाता है। हम इसको बता दिए थे कि ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप O होता है जिसको सर्वदाता बोलते हैं, मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और AB जो है सर्वग्राही होता है, वो किसी को ब्लड ले सकता है, ठीक है। एक जो है ब्लड में एक बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये ब्लड की एक बीमारी है। क्या है, अगर इस ब्लड में, किसी के ब्लड में अगर ये बीमारी हो जाता है, अगर मेल जो है, जैसे मेल और फीमेल में क्या होता है कि अगर मेल में जो है पॉजिटिव है और फीमेल में निगेटिव ब्लड है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है ब्लड का। अगर किसी महिला के पास ये बीमारी, चाहे किसी के पास होता है, तो क्या होता है कि इससे जो है उत्पन्न होने वाले, उसके पास एक ही संतान होता है। पहले वाला जो संतान होगा वही संतान उसको जीवित रहेगा, नहीं तो दूसरा जो संतान चाहता है तो क्या होता है कि उसके गर्भ में ही ये बच्चा मर जाता है, नहीं तो जन्म के तुरंत बाद भी डेथ कर जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी के कारण। ये ब्लड की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप के जितने भी समूह हो गया, ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप की में क्या क्या पाया जाता है, ये सारा चीज हम बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको जो है ब्लड ग्रुप का जो है, अगर माता में ब्लड ग्रुप A है और पिता में ब्लड B है तो कौन सा ग्रुप बच्चों में होगा, अगर AB है और O है तो कौन सा ग्रुप बच्चों में होगा। इसके हम अगले वीडियो में, छोटा सा वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है।